अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है फैज़ान और आप देख रहे हैं एफडी एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग सीरीज स्टार्ट है और जिसका आज टॉपिक सिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ करेक्शन। टाइप्स ऑफ करेक्शन, जो प्रीवियस हमारा टॉपिक था इम्पल्स और करेक्टिव मूव, उसके अंदर जो सेकंड चीज थी करेक्टिव मूव, उसको हम कहते हैं करेक्शन, जो कि मैंने पिछली टॉपिक में उसको मैंने डिस्कस किया है। अब वो जो करेक्शंस हैं उसकी आगे दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। पहली है टाइम वाइज करेक्शन, दूसरी है प्राइस वाइज करेक्शन। शॉर्ट में आप इसको टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन कह सकते हैं। अब इसको भी समझना जरूरी है क्योंकि इम्पल्स मूव और करेक्टिव मूव, यानी कि इम्पल्स मूव और करेक्शन मूव आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। इनको समझने के साथ साथ आपको टाइप्स ऑफ करेक्शन का भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप इन ही चीजों के जरिए मार्केट बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब मार्केट बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए किसी भी मेथड को सीखने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, इसके लिए स्पेशल आपको मार्केट साइकोलॉजी आनी चाहिए। बाकी सारी चीजें जो हैं, आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, आईसीटी में बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जिसमें आपको सिखाया जाता है कि आप उस पर ट्रेडर बन सकते हैं। बट उसके साथ साथ मार्केट साइकोलॉजी आपको नहीं पता होगी, चार्ट बिहेवियर आपको नहीं समझ आएगा जब तक, तो उन चीजों का भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मार्केट अपने हिसाब से चलती है, कभी भी कहीं भी मूव कर सकती है। कोई इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि यार मार्केट ने कब कहां जाना है। 100% कोई इसकी गारंटी नहीं देता, ठीक है। हर कोई प्रोबेबिलिटी पे ट्रेड कर रहा है। जो भी बंदा दुनिया में ट्रेडर है, एनालिसिस करता है, वो एक अंदाजा लगाता है, प्रोबेबिलिटी है उसकी कि यार मार्केट बाय जाएगी कि सेल जाएगी। 100% कुछ भी कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है। इसी वजह से ये मार्केट कायम है। वरना एक भी ऐसा ट्रेडर दुनिया में मौजूद हो जिसको हर चीज पता चल जाए 100%, तो वो अकेला ही सारा पैसा मार्केट से निकाल लेगा, या वो आगे इतना फैलाएगा उस चीज को कि हजारों लाखों लोग सीख जाएंगे कि मार्केट से 100% प्रॉफिट कैसे लेना है। तो ये मार्केट चल ही नहीं सकती, ये तो खाली हो जाएंगी। तो इसीलिए मार्केट में हर जो आने वाला मूव होता है वो पिछले मूव से डिफरेंट होता है, ताकि कोई भी आसानी से पैसा ना बना सके इस मार्केट से। तो भाई यही चीजें समझने वाली हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर आपकी ठीक होगी तो ही आप इस रेस में जीत सकते हैं, वरना तो आपको लॉसेज ही होते रहेंगे हमेशा, और आप कभी भी मार्केट में एक राइट नॉलेज और राइट अप्रोच आप नहीं उस तक नहीं पहुंच सकते। तो आज हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ करेक्शन को समझने के लिए। टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन की कुछ एग्जांपल्स मैंने बनाई हैं, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक अप ट्रेंड की मिसाल है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ एन अप ट्रेंड, एक अप ट्रेंड की मिसाल है जिसमें मार्केट एक बाइंग इंपल्स बनाती है। जो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि बाय में बड़ी बड़ी कैंडल्स होंगी, बाइंग इंपल्स बनाएगी, फिर एक पॉइंट आएगा, वहां से मार्केट गिरेगी जिसको हम करेक्शन कहते हैं, और फिर मार्केट जाके नया हाई बना देगी। तो ये बाइंग करेक्शन का एक्चुअल में एक ड्राइंग मूव होता है। इसी तरह से मार्केट बाय साइड में मूव करती है। अब इसके अंदर करेक्शंस की बात कर लें। इंपल्स तो आपको पता है, ये जो बीच में बड़ा मूव आ रहा है ये इंपल्स है, ये छोटी सी करेक्शन है, फिर ये इंपल्स है, फिर ये करेक्शन है, फिर ये इंपल्स है, फिर ये करेक्शन है, और फिर ये इंपल्स मूव है, और उसके बाद ये पूरी की पूरी करेक्शन है। अब ओवरऑल अगर देखें, ओवरऑल यहां से लेकर यहां तक ये एक बड़े ट्रेंड का इंपल्स मूव है, और फिर यहां से लेकर यहां तक ये एक छोटे बड़े ट्रेंड का एक करेक्टिव मूव है, ठीक है। फिर उसके अंदर छोटे ट्रेंड हैं जो कि चल रहे हैं। ये चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएंगी, एक्सपीरियंस करने से पता चलेगी। अभी यहाँ पे देखें, ये मार्केट ने एक इंपल्स मूव लगाया, और ये जो करेक्शन है समझ लेंगे ये दो कैंडल्स की करेक्शन है या एक कैंडल की करेक्शन है। यानी कि यहाँ मार्केट गई और एक कैंडल सेल की बनाई, फिर बाइंग स्टार्ट कर दी, यहाँ तक, यहाँ से गिरी, दो कैंडल्स बनाई, फिर बाइंग, यहाँ से तीन कैंडल्स बनाई सेल की, और फिर बाइंग, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा है जहां से लगातार मार्केट गिर रही है, फिर हायर हाई नहीं बना रही, फिर इंटरनल लोअर लो बना रही है, यानी कि नीचे आने लगी, और काफी देर मार्केट एक रेंज करने के बाद फिर मार्केट जाके नया हाई बनाती है। तो अब प्राइस करेक्शन, जो कि एक से दो कैंडल से करेक्शन बनी होती है, उसको हम कहते हैं प्राइस करेक्शन। एक कैंडल हो गई, दो हो गई, तीन कैंडल से मार्केट वापस आई, फिर बाय साइड पे चली गई, फिर एक हाई बनाया, फिर तीन से चार कैंडल डाउन साइड पे बनाई, फिर बाय चली गई, फिर ऊपर गई, वहां पे दो चार कैंडल सेल की बनाई, फिर बाय चली गई। तो ये छोटी छोटी जो करेक्शन होती है, जो दो चार पांच कैंडल की होती है, इसको हम प्राइस करेक्शन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जस्ट प्राइस ऊपर गई, थोड़ा सा उसने करेक्शन ली, थोड़ा सा नीचे आई सेलर्स की वजह से, और फिर मार्केट बाय चली गई क्योंकि बाइंग ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग था। बट एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे मार्केट गिरती है और फिर गिरती ही चली जाती है, काफी ज्यादा रेंज करके नीचे आ जाती है अप ट्रेंड के अंदर। तो इसको हम कहते हैं टाइम करेक्शन, क्योंकि इसमें टाइम लगा काफी ज्यादा मार्केट को, काफी टाइम के लिए मार्केट एक करेक्शन में चली गई, फिर एक पॉइंट से आके जाके नया हाई बनाया। तो जिस भी करेक्शन में मार्केट काफी ज्यादा टाइम ले लेती है, काफी बड़ा स्ट्रक्चर बना देती है, उसको हम टाइम करेक्शन कहते हैं। और जिस करेक्शन के अंदर मार्केट दो चार कैंडल्स का डाउन साइड मूव लेके वापस ऊपर चली जाती है, यानी छोटे छोटे सेल के मूव आके फिर मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग आ जाती है, इस वाले पुल बैक को हम कहते हैं प्राइस करेक्शन। और ये जो बड़ा पुल बैक होता है, यानी कि जो यहां से उठा, यहाँ गया, यहाँ से एक डाउन मूव लगाया, और फिर ये पूरा पुल बैक, तो इसमें जो करेक्शन होती है इसको हम टाइम करेक्शन कहते हैं, क्योंकि ये काफी टाइम के लिए मार्केट एक रेंज में आई और उसके बाद जाके मार्केट ने नया हाई लगाया। बट अगर यहाँ देखें, इस लेग के अंदर यहाँ पे मार्केट छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना रही है, छोटे छोटे सेल मूव दिखा रही है, इसको हम प्राइस करेक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी टाइम मार्केट ने स्पेंड नहीं किया। एक से दो कैंडल बनाई, तीन बनाई, फिर ऊपर, फिर दो तीन कैंडल बनाई, फिर ऊपर, इस तरीके से जो करेक्शन आती है, जो पुल बैक आता है, उसको हम कहते हैं प्राइस करेक्शन। तो ये डिफरेंस है भाई टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन के अंदर। अब इसका फायदा क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए,
जब भी मार्केट किसी स्ट्रॉन्ग लेवल से बाय जाती है तो बहुत सारे लोग नीचे नए-नए लेवल निकाल के बैठ जाते हैं। जब वो नए लेवल निकाल के बैठते हैं तो मार्केट उस लेवल पे आती नहीं है, ऊपर से ही बाय, ऊपर से ही बाय। तो ये चीज़ देखो, ये चीज़ समझने वाली है। अब मैं इम्पल्स मूव और करेक्शंस को मिलाता हूँ। अब एक इम्पल्स मूव मार्केट में जब आएगा, फॉर एग्जांपल ये एक इम्पल्स मूव आया, अब इसके बाद कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि इतनी बड़ी-बड़ी बाय कैंडल बनी है, कुछ लोग समझ रहे हैं दोबारा आएगी, नीचे हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे डिमांड पे टैप होगी तो हम बाय करेंगे। बट वो थोड़ा-सा मूव लेके फिर बाय चली जाती है। फिर कुछ सोचते हैं अब लिक्विडिटी बन गई, ये लेने आएगी तो हम यहाँ से बाय करेंगे, बट वो थोड़ा-सा मूव लेके फिर ऊपर चली जाती है। तो ये क्या हो रहा है? ये प्राइस करेक्शन हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बाइंग है भाई, मार्केट डायरेक्ट नहीं आती हर बार। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग है, जब सेलर होगा ही नहीं तो मार्केट नीचे क्या लेने आएगी जिसके लिए आप बैठे हुए हैं? आपने फिर प्राइस करेक्शन में ये एंट्री उठानी होती है। अब ये साइकोलॉजिकल थिंग्स हैं, ये हर बंदे को नहीं पता भाई, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पे बहुत अच्छा नॉलेज आने वाले टाइम में आपको मिलने वाला है, बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ सिखाऊँगा और आपको मास्टर बनाऊँगा ट्रेडिंग में। तो आपने भाई इस चीज़ को अपने जो है ना दिमाग में बिठा लें कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखना है ताकि कोई भी आने वाला कंटेंट आपसे मिस ना हो, अगर तो आप एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखें ये एक पुल बैक बना, अब बहुत सारे लोग समझ रहे हैं मार्केट नीचे आएगी और इस किसी लेवल पे नीचे ऑर्डर ब्लॉक पे फेयर वैल्यू गैप पे आएगी तो हम यहाँ से ट्रेड करेंगे, ठीक है? बट क्या हो रहा है मार्केट ऊपर से जा रही है, क्यों? क्योंकि प्राइस में बिहेवियर जो है बाय का स्ट्रॉन्ग है। तो मार्केट इतना ज़्यादा सेल करेक्शन नहीं ले सकती। तो मार्केट क्या करती है, प्राइस को थोड़ा-सा करेक्शन देती है फिर ऊपर चली जाती है। अब आप लोग क्या करोगे? आप लोग इस लेवल के ऊपर आके अगर आप देखो यहाँ आके 2 बार आपसे मिस हो गई ट्रेड, आपने कहा यार आ तो रही नहीं है। थर्ड टाइम आप क्या करोगे? थर्ड टाइम आप नज़दीक वाले पुल बैक से बाय करने की कोशिश करोगे और मार्केट नीचे आ जाएगी। आपका यहाँ एसएल ले लेगी और फिर मार्केट एक टाइम करेक्शन बना के दोबारा हाई ब्रेक कर देगी जाके। तो ये चीज़ है, ये सिर्फ स्ट्रक्चर सीख लेते हैं, ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होती आपकी। आपको बिहेवियर सीखना है जो मैं सिखा रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे देखें इसका मैं कुछ आपको एग्जांपल्स भी चार्ट पे जाके देखो। अब यहाँ पे वही चीज़ है, बहुत सारे लोग किसी एरिया से जब अच्छी बाइंग आ जाती है, नीचे ऑर्डर ब्लॉक का दोबारा वेट करते हैं, दोबारा कहते हैं कि नीचे है, बट अक्सर मार्केट नहीं आती। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट नीचे क्यों नहीं आ रही? ना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बता सकता है, ना आईसीटी के साथ बता सकता है, कोई भी नहीं बता सकता। क्योंकि यहाँ पे एक प्राइस करेक्शन बनी है। अब ये क्यों बनी है? क्योंकि प्रीवियसली आपको ये टाइम फ्रेम साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि कितनी स्ट्रॉन्ग डिमांड मौजूद है पीछे। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी डिमांड मौजूद है तो फिर आपके लिए मसला हो जाएगा। तो चलते हैं अभी चार्ट पे जाके देखते हैं कि आपने इन चीज़ों को किस तरह से वॉच करना है। नीचे मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ और आपको टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन के हवाले से कुछ डिटेल्स दे देता हूँ। तो यहाँ देखिए मैं आपको बाय साइड पे एक एग्जांपल देता हूँ टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन की, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने क्या करना है। देखें यहाँ पे ये सेल की कुछ मूव आए हैं, ठीक है, डाउन साइड पे, और उसके बाद मार्केट ने जाके एक हाई ब्रेक किया, ठीक है, इस जगह पे एक हाई ब्रेक किया है। अब यहाँ पे अगर आप देखें जो जिस पॉइंट से बाइंग स्टार्ट हुई है, यानी कि ये हमारा एक पॉइंट है जहाँ से मार्केट ने बाइंग स्टार्ट की। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अगर आप देखें यहाँ पे जो बाइंग आई उसके बाद एक 2-4 कैंडल की करेक्शन आई मार्केट में, फिर बाइंग आ गई, फिर एक कैंडल की करेक्शन आई, जिसको मैं आप बता रहा था आपको कि ये करेक्शन होती है जो कि प्राइस करेक्शन है। इसमें टाइम नहीं लग रहा, 2-4 कैंडल बनती है फिर बाय, फिर 2-4 कैंडल बनी और फिर एक अच्छी बाइंग आके मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया। बट जब एक हाई ब्रेक किया उसके बाद आप देखें दोबारा से एक छोटी सी करेक्शन आई इस जगह के ऊपर और फिर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद एक बड़ा मूव नीचे को ले लिया। अब ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मूव है, इतना बड़ा मूव है, देखें ये छोटे छोटे पुल बैक थे और ये वाला एक बड़ा सेलिंग मूव आ गया आपके पास। अब ये वाले पुल बैक छोटे हैं बट ये बहुत बड़ा पुल बैक है जो कि हमारा कहलाएगा टाइम करेक्शन, और ये वाली जो हमारी छोटे छोटे पुल बैक है ये कहलाएंगे प्राइस करेक्शन। इसी तरह से अगर आप आगे जाके देखें, यहाँ पे हमारे पास जो बाय का नया मूव बना है, अगर आप इसको वॉच करें इस पूरे मूव को, तो इसने एक नया हाई बनाया। अब नया हाई बनाने के बाद अब यहाँ पे देखें इस जगह पे जो इस पॉइंट से बाइंग आई है, ये बाइंग आई, ये कौन सी करेक्शन कहलाएगी? ये हमारी प्राइस करेक्शन कहलाएगी। अब यहाँ पे दोबारा मार्केट ने रेंज की, ये कौन सी करेक्शन है? ये प्राइस करेक्शन है। बट एक टाइम ऐसा आया जहाँ पे पूरी की पूरी मार्केट नीचे आ गई यहाँ तक, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? ये करेक्शन हमारी कहलाएगी टाइम करेक्शन, क्योंकि काफी टाइम स्पेंड किया मार्केट ने नीचे की तरफ और फिर मार्केट ने एक बाइंग दी और जाके ये आपका जो मेन हाई है इसको जाके ब्रेक कर दिया। तो इस तरीके से ये बनता है हमारा टाइम करेक्शन। और यहाँ आगे अगर मैं आपको बताऊं, दोबारा एक मूव मार्केट ने स्टार्ट किया इस जगह के ऊपर, ये देखो ये बाइंग आई, फिर ये हमारी प्राइस करेक्शन आ गई, फिर बाइंग, फिर प्राइस करेक्शन, फिर बाइंग, फिर प्राइस करेक्शन, फिर बाइंग, फिर प्राइस करेक्शन, और करते करते मार्केट छोटी छोटी करेक्शन लेके ऊपर चली गई। अब जो लोग यहाँ पे ये हाई ब्रेक होने के बाद, फॉर एग्जाम्पल जो लोग यहाँ पे ये हाई ब्रेक होने के बाद फौरन से ये समझ रहे थे कि यार मार्केट ऊपर इस सप्लाई से गिरेगी, इस फेयर वैल्यू गैप से गिरेगी और हमारे नीचे डिमांड लेवल्स पे आएगी और हम ट्रेड करेंगे, तो मार्केट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये आपका एक डिमांड लेवल था, उससे नीचे आप देखें ये एक डिमांड लेवल पड़ा था, तो मार्केट ने बिल्कुल भी इन लेवल को अप्रोच नहीं की। फौरन से तो नहीं की, काफी टाइम बाद मार्केट ने कलेक्शन ली, फिर भी मार्केट इन लेवल्स तक नहीं आई। तो बहुत सारे लोग फिर इस तरह के लेवल मार्क करके बैठे रहते हैं, मार्केट अप्रोच नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि बाइंग इतनी स्ट्रांग थी कि मार्केट को सेल होने का मौका ही नहीं मिला। वो आपके लेवल पे कैसे आएगी? आपके कह देने से तो मार्केट नहीं आती ना आपके लेवल्स पे। तो मार्केट का जब बिहेवियर शिफ्ट होगा
जब सेलर्स स्ट्रांग होंगे, बायर्स वीक होंगे तब ही आएगी, अदरवाइज़ तो मार्केट आपके लेवल पे नहीं आ सकती। तो फिर इन चीज़ों को समझने के लिए आप ये जो टाइम करेक्शन है, प्राइस करेक्शन है और इम्पल्स मूव और करेक्टिव मूव इन चीज़ों को स्टडी करें। ये चीज़ें स्ट्रक्चर में काम आएँगी। आगे जाके मैं आपको जो स्ट्रक्चर की ट्रेनिंग दूँगा उसमें ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। उम्मीद है आपको करेक्शंस की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो भी टॉपिक होगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोज़ को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करने हैं, ठीक है? आपने ये बताना है कि नेक्स्ट आपको टॉपिक्स चाहिए, नहीं चाहिए, आप नेक्स्ट सीखना चाहते हैं, नहीं। आपके कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हम नेक्स्ट कितना स्ट्रॉन्ग कंटेंट लेके आएँगे आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़।